10th class students. We are on chapter number 4, that is carbon and its compound. Okay, so as I told you in the last class, we have discussed about hydrocarbon. So just now we are just having recapitulation of hydrocarbon. Hydrocarbons are classified as ओपन चेन और क्लोज चेन. हाइड्रोकार्बन्स आपको बताया था हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड. द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. दीज आर ऑफ टू टाइप. एक तो होता है ओपन चेन जिसे आप एसाइक्लिक भी बोलते हैं, और दूसरा कौन सा होता है क्लोज चेन जिसे हम क्या भी बोलते हैं साइक्लिक भी बोलते हैं. ठीक है, साइक्लिक. और इसे हम क्या बोलते हैं एसाइक्लिक. ठीक है, जब आप ओपन चेन कंपाउंड की बात करते हैं तो ओपन चेन कंपाउंड आपके दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं. एक तो होता है सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स इन द कंपाउंड ऑल द कार्बन आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड. जितने भी कार्बन आइटम्स हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, मतलब किसी भी कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता. दूसरा होता है अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अगेन दो टाइप के होते हैं अनसैचुरेटेड. एक तो होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन. ठीक है, एल्काइन. एल्कीन मीन्स चेन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन मतलब चेन में किन्हीं भी दो कार्बन या और ज़्यादा कार्बन के बीच क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड. मतलब कहीं भी चेन में ये बॉन्ड प्रेजेंट हो तो यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. क्लोज चेन में एक होते हैं आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. नॉन एरोमेटिक कौन से, नॉन एरोमेटिक. और एक होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक क्या होती है, एरोमेटिसिटी ये हम 11th में पढ़ते हैं. बट अब एग्जांपल याद रख लीजिए, ये जो बेंजीन है ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइकिल बन गया. ठीक है, लेकिन ये कैसा, इसका नाम बहुत अच्छा कंपाउंड नाम है, इसका कंपाउंड का नाम है बेंजीन एंड इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड. लेकिन जब आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो अगर जब आप सिंपल कार्बन चेन बनाते हैं, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है कहीं पर भी, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ओके, तो ये आपका हुआ, मतलब सिंपल चेन है, कहीं पर भी इस तरीके के डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. अब इसके बाद एक चीज़ और हम पढ़ते हैं, दैट इज़ आर एल्काइल ग्रुप. क्या पढ़ते हैं हम, एल्काइल ग्रुप क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले बार एल्काइल ग्रुप को हम डिनोट करते हैं आर से. किससे डिनोट करते हैं, आर इज़ द एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप फॉर्म कैसे होता है, आपको एल्केन का फॉर्मूला पता है. एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2. ठीक है, यानी अगर मैं मीथेन ही लूँ तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CHH. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीथेन. अब अगर आप इसमें से एक H निकाल दो, क्या निकाल दो, एक H को हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा, C, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यानी ये वैलेंसी फ्री. यानी मैं इसे इस तरीके से भी इसे लिख सकती हूँ कि एक वैलेंसी कार्बन की फ्री है, दैट इज CH3. क्या बन गया ये, CH3. तो ये आपका कौन सा ग्रुप बन गया, एल्काइल ग्रुप. कौन सा बन गया, एल्काइल. यानी एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है, एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+1. इसमें से एक माइनस करो तो आपका कौन सा आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप. और इसमें नाम किस तरह देते हैं, इसमें जो सफिक्स होता है वो होता है आइल. जैसे ये मीथेन है, ये क्या है, मीथेन, तो इसका जो इससे जो एल्काइल ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मिथाइल ग्रुप हम तब बनाते हैं जब हमें कोई और कंपाउंड बनाना हो. मीन्स एक कार्बन का एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, बट ये क्या होता है अनस्टेबल, बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड. कार्बन हैज़ टू बी फॉर्म 4 बॉन्ड. तो ये आपका क्या है, अनस्टेबल है. और इसी अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ अटैच करना पड़ेगा. तो ये आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप. मीन्स एल्काइल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट नहीं होती. कार्बन का जब आप किसी भी चेन में से कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप. जैसे आपका C2H6 मैंने आपको बताया था, C2H6 क्या होता है, ईथेन. तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बनाओ, C2H5. अब आप देखो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो गई ना कार्बन की. अब आप किसी भी कार्बन, दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन से हटा लो, एक वैलेंसी फ्री होगी, इसलिए डैश लगाते हैं. दिस रिप्रेजेंट कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है. तो ये क्या बन गया आपका, इथाइल ग्रुप.
तो ये आपके होते हैं एल्काइल ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं? एल्काइल ग्रुप विच इज़ फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन आटम फ्रॉम द एल्केन। एल्केन से एक हाइड्रोजन आटम हटाओ तो आपका क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप बन जाता है। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। अब चलिए, अब एक बार मैं आपको और होमोलोगस सीरीज दोबारा से बता दूं कि बिकॉज दिस इज इन आवर सिलेबस, तो मैं डिफाइन कर रही हूँ होमोलोगस सीरीज को, कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज को मैंने आपको क्या बताया था? इट इज डिफाइंड एज a group of structurally similar atom, compound, each member of which differs from the preceding or succeeding member by CH2। किससे? CH2। ठीक है, और उसी सीरीज़ के मेंबर को क्या उसी सीरीज़ के जो भी मेंबर होंगे सीरीज़ को से हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, एग्जांपल मैं आपको चलिए लिख कर दिखाती हूँ। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। ठीक है, उसके बाद प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। उसके बाद ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2। इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2। तो नाउ एज यू कैन सी दैट इन दोनों में, मतलब अगर मैं इस यूनिट को देखूँ तो इससे पहले वाले और इससे बाद वाले दोनों में कितने का डिफरेंस है? इससे CH2 का डिफरेंस है। तो इन मेंबर को क्या बोला जाएगा? होमोलोगस। और ये एक ही का पार्टिकुलर, जैसे ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? एल्केन ग्रुप को। तो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है, मतलब इनकी स्ट्रक्चर क्या है? एक जैसी तो होती है, और कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाओ और फिर हाइड्रोजन अटैच कर दो। इसमें आप एल्कीन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। जैसे हम लिखते हैं ईथीन C2H4, उसके बाद हम लिखते हैं प्रोपीन C3H6, उसके बाद हम लिखते हैं ब्यूटेन C4H8। तो इन दोनों में अब आप डिफरेंस देखो, ये एल्कीन्स हैं सारे। कौन से हैं? एल्कीन्स हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? CH2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? CH2 का। लेकिन आप चाहो कि एक C2H4 कंपेयर कर रहे हो और एक CH4 कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें क्या है? CH2 का डिफरेंस है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस। इन मेंबर्स को क्या बोला जाएगा? होमोलोगस। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो भी होमोलोगस सीरीज होती है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट की जाती है सेम मॉलिक्यूलर, सेम जनरल फार्मूला से। जैसे अगर मैं एल्केन की सीरीज़ का बात करूँ तो एल्केन की सीरीज़ का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो होमोलोगस सीरीज़ का फार्मूला भी तो यही है, इन विच एवरी मेंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। यही तो फार्मूला है होमोलोगस सीरीज बनाने का, कि आप यही तो फार्मूला कि आपने इस फार्मूले से CH4 बनाया, उसके बाद आप सिंपल इसमें CH2 ऐड करते चले जाओ, यही फार्मूला बैठेगा, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद है सब में फंक्शनल ग्रुप। जो भी ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, वो सेम होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होते हैं आपके कंपाउंड्स में, ठीक है, जिसकी वजह से आपके कंपाउंड को एक स्पेशल प्रॉपर्टी मिल जाती है। जैसे आप ये समझ लो, ये सारे एल्केन के टाइप है, तो ये एल्केन वाला फंक्शनल ग्रुप होगी। ये सारे एल्कीन है, तो ये एल्कीन के अंडर आ रहे हैं, ग्रुप के अंडर। ठीक है, अब अगर होमोलोगस सीरीज की बात करो तो जो एवरी 2 एडजेसेंट मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के, दे आर डिफर इन मास बाय 14। कितना? सपोज करो, देखो इसका मास कैलकुलेट करो, मीथेन का, कार्बन का 14 और हाइड्रोजन का कितना होता है? कार्बन का मास 14 है, और 12 है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 4। तो इसका मास कितना हो गया? 16। ठीक है, इसका मास कितना है? 16 है। अब आप इसमें कितना ऐड कर रहे हो? CH2 का मास होता है 14। आप 16 में 14 ऐड करो, वो आपकी इथेन का मास आ जाएगा। अब चाहे इससे कैलकुलेट करो, फिर आप उसमें फिर से 14 ऐड करो, क्योंकि ये CH2 ऐड कर रहे हो, एक कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2। तो जो हर एक एडजेसेंट मेंबर होते हैं, एडजेसेंट मतलब आस पास बराबर वाले जो मेंबर्स होते हैं, दे आर डिफर बाय द मास ऑफ 14 यूनिट से डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, सारी होमोलोगस सीरीज को आप सेम मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई
कोई चेंज नहीं होगा होमोलोगस सीरीज में, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो जाए, जैसे इनकी डेंसिटी चेंज हो गई, इनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट, विच विल डिपेंड ऑन द मास। ये जो मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे जो मास पे डिपेंड करते हैं, एटम बढ़ाते जा रहे हो तो मास भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो ये आपका क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज के बारे में सारे डिस्कशन हो गए। चलिए अब हम थोड़े से, तो ये हमारा होमोलोगस सीरीज था। अब इस यहाँ तक है जो हमारे सिलेबस में है, जितना हमें पढ़ना है होमोलोगस सीरीज़ को। अब मैं थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ, इसमें भी जो साइक्लिक कंपाउंड है वो एज सच आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब ज़रा हम इन्हीं को ही स्ट्रक्चर को बना के देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो आप कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में दिखाते हो। एक मैंने आपको बनवाई थी बॉन्ड लाइन, कौन सा बनवाया था, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कौन सा होता है, बॉन्ड लाइन। और एक आपका आता है कंडेंस्ड फार्मूला, कौन से फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे, कंडेंस्ड फार्मूला। जैसे कि एक तो आप इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपने क्या मॉलिक्यूल लिया है, C2H4 लिया है, क्या लिया है, C2H4। तो आप इसका क्या बनाओ, आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो बनाओगे। उसके बाद उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके से, ये वाला, जो आप ये वाला हाइड्रोजन लगा दो आप यहाँ पर, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और ये कंडेंस्ड कैसे बनेगा, कंडेंस्ड मैंने आपको क्या तरीका बताया था, हर एक कार्बन पे जितने भी एटम लगे हुए हैं ना, सबको एक साथ लिख दो। फर्स्ट कार्बन ये, इस पर क्या लिखा हुआ है, CH3, ऐसे। ये बॉन्ड ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड आप दिखा रहे हो तो यहाँ पर अब मैं दूसरा कार्बन लिखूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ये अंडरस्टूड है। ये जब हम लिखते हैं अंडरस्टूड है कि बॉन्ड तो हम कार्बन कार्बन के बीच में पढ़ रहे हैं, बट इसे दिखाने के लिए लिख दिया है बस यहाँ पर। दूसरे कार्बन पर भी क्या है, CH3। तो ये आपका क्या हो गया, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हो गई होमोलोगस सीरीज को। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया एल्काइल ग्रुप, क्या बताया मैंने आपको, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मैंने आपको क्या बताया, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, R से। इसका मतलब क्या, एक वैलेंसी फ्री है, जैसे CH3 हो गया, ठीक है, C2H5 हो गया, ठीक है, C3H7 हो गया, एक एक वैलेंसी कार्बन की फ्री है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ये वैलेंसी फ्री। C2H5 के केस में एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री। ऐसे ही C3H7 में किसी भी एक कार्बन की वैलेंसी फ्री छोड़ दो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर H लगा दो, क्या लगा दो आप, H लगा दो, तो वो तो आपका एल्केन बन जाएगा। लेकिन H के अलावा अगर आप कोई और ग्रुप लगा दो, क्या लगा दो, कोई और ग्रुप लगा दो, विच इम्पार्ट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन दिस कंपाउंड, वो क्या, जो वो है, वो कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इसमें इम्पार्ट कर दे, ठीक है। इसकी सारी एल्केन की कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो आपके सिंपल एल्कीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर दे, चेंज कर दे, विच प्रोवाइड अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू योर कंपाउंड। उन ग्रुप को, ये जीमिनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी और एटम लगाओ, ग्रुप ऑफ एटम लगा दो या सिंपल एटम लगा दो। जी आपका क्या है यहाँ पर, ये सिंपल कोई भी एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है, जो आपके पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। चेंज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन की पूरी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। और इसी जी को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ बेटा, कीप इट इन माइंड, दिस इज़ नोन टू बी अ फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप जी आपका क्या क्या हो सकता है, जी आपका हो सकता है एक्स। एक्स का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन में आपको बताऊँ कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके क्या है, हेलोजन है। और जी क्या क्या हो सकता है, जी आपका हो सकता है OH। क्या हो सकता है, OH। OH आपने इथेनॉल सुना होगा, इथेनॉल का कभी फॉर्मूला देखना, C2H5OH होता है। क्या होता है इथेनॉल का फॉर्मूला, C2H5OH। तो इस ये वाला जो आपका ग्रुप है इसे हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। कि अगर आप H हटा के OH लगा दो तो वो अल्कोहल वाला ग्रुप बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। उसके अलावा और कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक होता है CHO, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एल्डिहाइड। इसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। यानी एक H को हटा के CHO लगाओगे तो वो एल्डिहाइड सीरीज बन जाएगी। जैसे एल्केन था ना, एल्केन में क्या था, H था,
एल्काइल ग्रुप में H लगाया हुआ था तो एल्कीन था, लेकिन एल्काइल ग्रुप में उस H की जगह इतने सारे कंपाउंड लगा दो तो वो क्या हो जाती है, सारी प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड की चेंज हो जाती हैं। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इस चीज़ को हम, फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप का छोटा सा डिस्कशन था। हम इसे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है। बट आपको मेन जो ध्यान से देखना है वो सिर्फ आपको होमोलोगस सीरीज तक ही पढ़ना है, बट ये चीज़ भी आप पढ़िए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ, सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के खुद से करने हैं कंप्लीट। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास।